नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, कल है कि ना अंदर का रूम सारा हो गया था पेंट, तो बस बच गया था ये बाहर का किचन, बाथरूम और ये हॉल और बाहर का। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बाहर में पेंट कर रहे हैं, देख सकते हैं वो तो पेंट कर रहे हैं। और मुझे बोले हैं कि तुम किचन का सारा सामान हटाओ। हम लोग सवेरे ही सवेरे लग गए थे क्योंकि ना टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं था दिवाली का, तो सोचे कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी से हो जाए। बस 2 दिन का ही काम था, लेकिन फीसना काटना तो टाइम तो लग ही जाता है। तो इधर मैं फिर ना सारा किचन से सामान खाली कर दे रही थी, फिर वो मेरे हस्बैंड जी आएंगे और उसके बाद किचन में कर देंगे और बाथरूम में। और वैसे तो मेरे जानते हैं ना, अभी कल रूम हुआ है पेंट, तो पूरा जानते हैं रूम का जितना सारा कपड़ा वगैरह है, सारा बेडशीट वगैरह बहुत सारा कपड़ा है। तो यहाँ फिर मैं तो अभी कपड़ा भी धोऊंगी, तो सबसे पहले किचन खाली कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी लग जाएंगे किचन पे ये पेंट करने के लिए, वो करेंगे किचन पेंट और इधर मैं कपड़ा वगैरह भी धो लूँगी। वैसे ना हॉल भी तो पूरा बाकी, सारा भी बाहर का पूरा ही बाकी, लेकिन हम लोग इसलिए डिसाइड किए ना किचन पहले करने का, क्योंकि हम लोग को सुबह ना पानी खुलता है, तो पानी खुलता है सुबह, तो इसी वजह से हम लोग सोचे ना कि ठीक है पहले किचन करके, क्योंकि किचन का काम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इतने सारे बर्तन अभी मैं सारे जितने देख रहे हैं ना, जितना मैं अभी निकाली हूँ उतना अभी मैं सारा धो धो के अंदर करूँगी, क्योंकि पानी का काम तो किचन का ही सामान रखने और साफ करने में लग जाएगा। इसलिए हम लोग डिसाइड किया पहले सुबह 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 ही बच्चे लोग बस स्कूल भेज के हम लोग लग गए थे ये साफ़ सफाई में। तो अभी तो बहुत ही सामान था, मैं लेकिन मैं सारा सामान खुद ही अकेले ही बाहर निकाली हूँ, क्योंकि अभी 2 जना अलग अलग काम करेंगे तो ही ना जल्दी से काम ख़त्म होगा, वरना एक जना करते रहेंगे ना तो काम बस पसरा रहेगा और काम पड़ा ही रहेगा। इसी तरह कल क्या हुआ पता है, हम लोग दोनों मिलके पूरा अंदर का सामान मान बाहर निकाले थे, फिर अंदर किए। तो फिर जानते हैं मेरे हस्बैंड जी इधर कलर बनाने में लग गए थे, और उसके बाद मैं सोची ना इसके भी कलर जब तक बनाते हैं तब तक मैं क्या करती हूँ, देख सकते हैं मेरे पास कपड़ा है, बहुत ही सारा कपड़ा है, तो मैं यहाँ डाल दूँगी और मशीन में, तो मशीन में डाल दूँगी, वो धुलता रहेगा, उसके बाद में बाकी के काम कर लूँगी। और जानते हैं ना मौसम इतना ख़राब किया हुआ था, जब से हम लोग कल परसों से जब से यहाँ पेंट करने हम लोग स्टार्ट किए तब से मौसम बारिश बारिश, पूरा ठंडा, पूरा धूप धूप का तो नामो निशान नहीं है। ऐसा मौसम करके रखा था ना, पता नहीं क्या, पूरा ठंड भी लग रहा था, और फिर भी हम लोग इसी तरह ठंड ठंड में और पानी में काम किया जा रहा है। ऐसा मौसम तो ये हम लोग काम कर रहे थे उससे एक दिन पहले ही था, लेकिन घर भी साफ़ सफाई करना तो जरूरी है ना। लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि चलो भगवान खुल जाए, ये धूप निकल जाए, धूप निकल जाए, लेकिन नहीं, जब तक हम लोग का काम ख़त्म नहीं हुआ तब तक धूप नहीं निकला। वैसे तो ये है ना वॉशिंग मशीन में तो ड्राई करने का ऑप्शन भी रहता है, तो इसमें तो धो के में ना ड्राई कर देने तो बहुत राहत हो जाता है, ख़ास करके बरसात के दिनों के लिए तो ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए ना यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सोचिए जान में जान आ जाता है ड्राई करने से। अंदर फिर रूम में मैं दे दूँगी, पसार दूँगी, तो रात भर में सूख जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो जो कुछ भी बहुत जो कपड़े थे मैं डाल दी थी धुलने, क्योंकि थोड़े थोड़े करके मैं धोती जाऊँगी, क्योंकि एक ही बार बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो बहुत पसारना वसारना करना होना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, कहाँ रखूँ नहीं रखूँ, इसलिए थोड़े थोड़े करके मैं धोती जाऊँगी। वैसे तो भी बहुत ही और भी कपड़े धोने का है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लग गए थे किचन में, किचन का पेंट करने के लिए। वैसे तो किचन ज़्यादा बड़ा है नहीं, तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग को बस आज ही में ना सारा काम निपटा देना है, सारा पेंट आज ही कर लेना है, क्योंकि ना और भी तो मेरे हस्बैंड अपना काम छोड़ छोड़ के ये मेरा पेंट वाला काम कर दे रहे थे। मैं इनको बोल ही रही थी कि एक आदमी लगा दीजिए करने के लिए पेंट, तो लेकिन इनका कहना था ना कि आदमी लगाने से क्या होगा, वो जल्दी थोड़ी ना 2 दिन का काम 4 दिन में 4 दिन लगा देगा, इसीलिए वो खुद ही करने लगे। और किचन फिर ना बात करते करते मेरा देख सकते किचन भी इधर पेंट हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड जी बाहर में दूसरा काम करने लग गए थे। उसके बाद यहाँ मैं किचन का ये है देख सकते हैं, ये रिंग वगैरह मैं सारा यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो मेरे हस्बैंड जी सोचिए मिस्त्री और मैं कूली बन के सारा काम, कूली नहीं रेजा बन के सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि ये भी करना जरूरी था। फिर जानते हैं ना फिर क्या हुआ था, मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी, इतना भीग गई थी ना, तो फिर मैं कपड़ा पैर हाथ धो के कपड़ा वगैरह चेंज कर ली थी, और किचन तब तक
मैं सामान वामान भी किचन में कुछ बहुत सेट कर ली थी और यहाँ पे मैं बना ले रही थी भुंजिया था। रात में भी मैं बनाई थी पटल आलू का भुंजिया और अभी पटली आलू बनाने, क्योंकि कुछ सब्जी लाए थे, पटल था 1 केजी, तो आधा मैं रात में बनाई थी, आधा सुबह बनाई। तो इधर मेरा तो हम लोग रोटी और भुंजिया नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करके ये आधा 1 घंटा का ब्रेक लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने काम पे लग गए थे। किचन पेंट हो गया था, बाथरूम पेंट हो गया था, उसके बाद रह गया ये बाहर का जो बरामदा है, ये पूरा पेंट हो जाता है। तो इधर पेंट होता है, उसके बाद ही अभी तो पूरा शाम तक हम लोग का काम ख़त्म नहीं होगा देखने से। पूरा इधर पेंट करना, और देख सकते बारिश से कैसा हाल हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। अगर हम लोग पेंट नहीं करते ना तो क्या बताओ, इतना ख़राब लगता है। बाथरूम में देख सकते कितने अच्छे से पेंट हो गया है, किचन भी। और यहाँ पे ना बाहर बस एक फेस मेरे हस्बैंड जी दूसरा कलर किए हैं, जो रूम में किए थे वही कलर बाहर भी कर दिए, और इस साइड का दीवार में भी हम लोग यही कलर कर लेंगे। तो फिर उधर तो पेंट वगैरह देख सकते हैं, चारों तरफ पेंट वगैरह लगभग ख़त्म ही होने चला। तो मैं तो वीडियो तो बीच बीच से की थी, तो इसीलिए इतना जल्दी लग रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं ना हॉल वगैरह सारा पेंट लगभग ख़त्म ही हो गया था और 4 बज ही गया था। तो मैं सोची ना चलो जल्दी जल्दी सामान, तो पेंट तो हो ही जाता है, उसके बाद काम मत पूछे, इतना ज़्यादा काम रहता है ना, बस करते करते हालत ख़राब। मौसम भी इतना ख़राब किया हुआ है और पानी में दिन भर फूलना। मेरे हस्बैंड जी तो करते करते भी बहुत ज़्यादा छींक रहते हैं, उनका तो लगता है सर्दी होना तय है, उनका तो होगा ही, क्योंकि मौसम ही ऐसा किया हुआ है ना। तो फिर मैं कुर्सी रगड़ने लग गई थी। सारा कुछ ही धोना है, देख सकते इतना सारा बर्तन, डब्बा, ढक्कन, जितना सारा मुझे अच्छे से साफ़ कर करके, दिवाली है तो दिवाली में तो सब चीज़ अच्छे से साफ़ करना ही करना है। तो इसीलिए मैं जो मेरे हस्बैंड अपने जो कुछ बहुत बचा वो कर रहे थे, उसके बाद इधर धीरे धीरे काम ख़त्म करें, क्योंकि धीरे धीरे अगर काम नहीं करूँगी ना तो काम ख़त्म ही नहीं होगा। अगर मैं सोचूँ कल करूँ तो कल के चक्कर में जानते हैं क्या होगा, काम पूरा पड़ा रहेगा और दिवाली भी सामने आ जाएगी। और दरवाज़ा भी पेंट करना था, लेकिन टाइम हम लोग को बचा नहीं अभी तक, तो हम लोग दरवाज़ा पेंट नहीं किया, बस सोच ही रहे हैं क्या करें नहीं करें। तो उसके बाद इधर देख सकते हैं यहाँ पे चबूतरा जो बना हुआ था वो भी पूरा गंदा हो रखा है, तो मैं ब्रश से रगड़ ले रही हूँ। जो पेंट गिरा हुआ है उसी को मैं रगड़ रही हूँ। अगर रगड़ूंगी नहीं ना तो इसी तरह रह जाएगा। और वैसे तो रगड़ के ऐसे तो साफ़ करना ही था, मैं रगड़ के चारों तरफ साफ़ कर रही थी। तो धीरे धीरे एक साइड से मैं काम ख़त्म कर रही थी और मेरे हस्बैंड जी एक साइड से काम ख़त्म कर रहे हैं। मैं जानती इतना गंदा लग रहा था ना, क्योंकि हम लोग ना बीच में 1 साल गैप कर देते, 1 साल पेंट नहीं किए थे, लेकिन हम लोग मतलब डिसाइड किए थे कि हर 1 साल ही पेंट करना है। तो क्योंकि ये बाहर का खुला जगह है ना, तो खुला जगह ना सारा जैसे गंदा वगैरह उड़ता है ना, तो सारा बैठ जाता है दीवार में भी। साफ़ करने से, पेंट करने से कितना अच्छा साफ लग रहा है ना, नहीं पेंट किए थे इतना गंदा लग रहा था, काला कर लग रहा था, काला काला जमा हुआ है, ऐसा लग बिल्कुल भी घर में रहने का मन नहीं कर रहा था। अभी पेंट हुआ है तो अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हो जहाँ देखने से वहाँ साफ़ ही लग रहा है। बस रह गया पता है क्या, ये दरवाज़ा पेंट करना। तो देखते हैं दरवाज़ा पेंट हो पाता है कि नहीं, वो तो दिवाली के बाद भी कर लेंगे। तो उधर फिर यहाँ पे ना ये मैं वॉशिंग मशीन को भी साफ़ कर दी, क्योंकि सारा कुछ साफ़ कर ही रही थी। तो वॉशिंग मशीन भी यहाँ गंदा ही था, पेंट उंट थोड़ा बहुत छिटा पड़ा हुआ था। वैसे तो प्लास्टिक में ढक दी थी, लेकिन फिर भी कुछ बहुत जानते हैं छिटा पड़ा हुआ था। मैं सोचा चलो साफ़ कर ही देती हूँ। तो वॉशिंग मशीन को मैं साफ़ करने लग गई थी। और जानते हैं अगर साफ़ करने आप बैठो ना तो सारा कुछ आपको गंदा ही लगता है, जब तक कि साफ़ अच्छे से ना हो जाए सारा कुछ, तब तक लगता है गंदे ही गंदे। वैसे पेंट होने के बाद तो साफ़ सफाई तो आज मैं साफ़ क्यों, फिर कल से मैं जो मुझे थोड़ा बहुत गंदा मिलते जाएगा वो मैं साफ़ करते जाऊँगी। तो यहाँ पे जितना हो सके उतना कर ही रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा पानी हो रखा था। और यहाँ पे 2 मेरे पास तसला है जो कि ना स्टील का है, तो ये सब धोना धुल जाता है जल्दी से। बस पेंटी वगैरह छिटका हुआ है, इसमें तो पेंट वाला कुछ काम नहीं हुआ था। और ये भी प्लास्टिक ढका हुआ था वॉशिंग मशीन, वो भी गंदा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसको भी अच्छे से धो के रख देते हैं, क्योंकि गेहूँ वगैरह सुखाने में काम आता है। कोई भी चीज़ फेंकना नहीं चाहिए, यूज बहुत ही होता है, आ जाता है। तो इससे मेरे हस्बैंड जी बाहर दे देंगे। वैसे तो धूप है नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं ना, इसी तरह पानी आ ही रहा था, पानी झिम पानी आ ही रहा था।